भैया ये बॉलीवुड की दुनिया भी बड़ी जालिम है। यहाँ आज जो बंदा किंग बन के करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, कल वो अपनी पुरानी फिल्म की रीलें बेचकर पोहे खाने पर मजबूर हो सकता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर इन सितारों के साथ तो वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि इनका लक्की चार्म भी पंचर हो गया। सोचिए, जिनके एक इशारे पर दुनिया नाचती थी, आज वो खुद बिजली का बिल भरने के लिए कैशबैक कूपन ढूंढ रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं बॉलीवुड का वो काला और गहरा संदूक जिसमें उन 10 सुपरस्टार की किस्मत कैद है जिन्होंने कभी इंडस्ट्री पर राज किया, पर वक्त की ऐसी लात पड़ी कि आज वो सीधा अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, राहुल रॉय। दोस्तों याद है साल 1990 जब आस्की फिल्म रिलीज हुई थी, तो राहुल रॉय रातों रात ऐसे सुपरस्टार बने थे जैसा आज के दौर में शायद ही कोई बन पाए। भाई का वो लंबे बालों वाला लुक ऐसा हिट हुआ कि उस जमाने के हर छरहर लड़के अपने बाल बढ़ा लिए थे, भले ही वो मजनू कम और झाड़ू ज्यादा लगते हो। पर किस्मत का खेल देखिए, वो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर जब लेता है तो घर के साथ साथ छत भी ले जाता है। आस्की फिल्म के बाद इन्होंने एक ही साथ 40 से 50 फिल्में साइन तो कर ली, पर भाई की किस्मत ऐसी पंक्चर हुई कि एक भी फिल्म ढंग से नहीं चल पाई। आज आलम यह है कि एक समय पर जो बंदा लड़कियों के दिलों पर राज करता था, वह आज गुमनामी के अंधेरे में कहां खो गया कि किसी को पता तक नहीं। बीच में बिग बॉस जीतकर लगा कि इनका नैया पार लगेगी, पर वहां भी बस दाल रोटी का ही जुगाड़ हो पाया। आज इनको ढूंढने के लिए गूगल मैप्स पर भी आप जाएंगे तो वहां भी लोकेशन नॉट फाउंड आता है। बाय द वे, अब बात करते हैं नंबर 9 की। सो नंबर 9 पर है बॉलीवुड के विदेशी नवाब फरदीन खान। दोस्तों फिरोज खान साहब ने जब अपने लाडली को साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से लंच किया, तो लगा था कि बंदा बॉलीवुड का टॉम क्रूज बनेगा। लुक्स इतने कातिलाना थे कि लड़कियां इनके पोस्टर चुमती थी, और स्टाइल ऐसा कि रेबन के चश्मे भी इनके चेहरे पर सजने के लिए तरसते थे। पर किस्मत की गुगली देखिए, नो एंट्री और हे बेबी जैसी हिट फिल्म देने के बाद लगा कि फरदीन भाई की गाड़ी टॉप गियर में है, लेकिन फिर भाई को शायद एक्टिंग से ज्यादा बटर चिकन से प्यार हो गया। बीच में जब इनकी तस्वीरें वायरल हुई तो पूरी दुनिया सदमे में आ गई कि जो चॉकलेट बॉय था वो अचानक से चॉकलेट का डब्बा कैसे लगने लगा। वजन ऐसा बढ़ा कि लोग पूछने लगे भाई ये वही फरदीन है या फिर कोई और, जिसके बाद इनका ड्रग्स केस में नाम आना और फिर सालों तक गायब रहना। भाई की नवाबी ऐसी पंक्चर हुई कि करोड़ों के बंगले में रहने वाला ये सुपरस्टार आज बस एक नाम बनकर रह गया है। अब कॉमबैक की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो पुरानी वाली चमक और बैंक बैलेंस आज भी रडार से बाहर है। दोस्तों इसे ही कहते हैं वक्त का थप्पड़, जिसकी गूंज सुनाई नहीं बस दिखाई देती है। नंबर 8, अरशद वारसी। भैया अब मिलिए अरशद वारसी से। साल 1996 में तेरे मेरे सपने से जब एंट्री मारी तो लगा था कि बॉलीवुड को नया चॉकलेटी बॉय मिल गया है। फिर आया सर्किट का वो किरदार जिसने इन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। एक्टिंग इतनी कड़ा कि बड़े बड़े स्टार्स इनके सामने पानी कम चाय लगते थे। उसके बाद फिल्म जॉली LLB और गोलमाल के बाद लगा कि अब तो अरशद भाई का सिक्का चलेगा, पर वक्त का झटका देखिए। भाई का टैलेंट तो हिमालय जैसा है, पर फिल्में ऐसी मिली जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इनके पास कई बार घर चलाने के पैसे नहीं थे और वो दाने दाने को तरसे हैं। दोस्तों एक समय करोड़ों की फीस का सपना देखने वाला ये कलाकार आज बस साइड रोल या मल्टी स्टार फिल्मों के भरोसे अपनी गाड़ी खींच रहा है। OTT ने थोड़ी जान तो फूकी, पर वो सुपरस्टार वाला टैग और बैंक बैलेंस आज भी कोसों दूर है। नंबर 7, चंद्रचूड़ सिंह। अब मिलिए बॉलीवुड के उस शहजादे से जिसे देखकर लगता था कि बंदा रोमांस का नया किंग बनेगा। साल 1996 में माचिस और तेरे मेरे सपने जैसी फिल्में क्या आई, ये रातों रात नेशनल क्रश बन गए। नीली आंखें और मासूम चेहरा, उस समय लड़कियां इनकी फोटो तकिए के नीचे रख के सोती थी भाई। पर वक्त का खेल देखिए, कहते हैं ना कि किस्मत कब पलटी मार दे कोई नहीं जानता। भाई एक बार गोवा में बोटिंग कर रहे थे और कंधे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इनका पूरा करियर ही कोमा में चला गया। सालों तक अस्पतालों के चक्कर काटे, और जो बंदा सुपरस्टार बनने वाला था वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। एक समय करोड़ों की डील साइन करने वाला ये हीरो आज बस OTT की सीरीज में साइड रोल करके अपना गुजारा कर रहा है। अब चेहरे पर वो पुरानी चमक तो छोड़ो, इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसे ही कहते हैं किस्मत की बोट जब डूबती है तो किनारे पर भी सहारा नहीं मिलता। नंबर 6, डिनो मोरिया। दोस्तों याद है साल 2002 जब फिल्म राज आई थी और डिनो मोरिया ने बिपाशा बसु के साथ जो केमिस्ट्री बिठाई, भाई कसम से सड़कों पर बस उन्हीं के चर्चे थे। मॉडल वाला लुक, तगड़ी बॉडी और वो मासूम चेहरा, लगा था कि बॉलीवुड को अगला मिलिंद सोमन मिल गया है, और लड़कियां तो इनके नाम की कस्में तक खाती थी भाई। पर वक्त का राज देखिए, एक सुपरहिट फिल्म क्या दी, भाई को लगा कि अब तो आपको नहीं भगवान है। पर उसके बाद जो भी फिल्में आई वो ऐसी पिटी कि सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगना ही बंद हो गया।
फिल्म गुनाह हो या बाज, भाई की एक्टिंग और फिल्म दोनों दर्शकों के सर से ऊपर निकल गई। अब इन्हें फिल्म में तो काम नहीं मिल रहा तो ये प्रोडक्शन और साइड बिजनेस के सहारे अपनी नैया पार लगा रहे हैं। मतलब सोचिए, जिसके पास स्टारडम का पूरा पहाड़ था वो आज बस एक अदद कैमियो रोल के लिए तरस रहा है। दोस्तों इसे ही कहते हैं किस्मत का मीटर जब डाउन होता है तो राज की चमक भी फीकी पड़ जाती है। नंबर 5 राज किरण। दोस्तों आपको याद है फिल्म कर्ज का होगा ना, एक हसीना थी एक दीवाना था, उस गाने में ऋषि कपूर के साथ जो हैंडसम सा हीरो गिटार बजा रहा था वही थे राज किरण। 70 और 80 के दशक में इनका ऐसा जलवा था कि सारिका से लेकर दीप्ति नवल तक हर बड़ी हीरोइन इनके साथ काम करने को मरती थी। अर्थ और बुलंदी जैसी फिल्मों के बाद तो लगा कि ये बंदा तो लंबी रेस का घोड़ा है, पर किस्मत की बेवफाई देखिए। कहते हैं ना कि जब वक्त की लात पड़ती है तो सगा भाई भी साथ छोड़ देता है। फिल्मों में काम मिलना बंद हुआ तो इनका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ा कि घर वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया। सालों तक पूरी दुनिया को लगा कि राज किरण मर चुके हैं, पर असलियत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी। साल 2011 में ऋषि कपूर ने इन्हें अमेरिका के एक पागल खाने में लवारिस हालत में ढूंढा। सोचिए, जो बंदा कभी करोड़ों की गाड़ियों में घूमता था वो अपनी पहचान तक भूल चुका था। आज आलम यह है कि किसी को सही से पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो भैया कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4 अक्षय खन्ना। दोस्तों अब मिलिए विनोद खन्ना साहब के सुपुत्र अक्षय खन्ना से। जब फिल्म हिमालय पुत्र से इनकी एंट्री हुई तो लगा था कि बंदा बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। स्माइल ऐसी कि गालों के डिंपल देख लड़कियां अपना दिल हार बैठती थी। बॉर्डर और दिल चाहता है जैसी फिल्म के बाद तो लगा कि अक्षय भाई अब खान्स को टक्कर देंगे, पर वक्त का खेल देखिए, इनको शायद लाइमलाइट से ज्यादा अकेलापन पसंद आया। धीरे धीरे भाई फिल्मों से ऐसे गायब हुए जैसे ग्रुप एडमिन किसी फालतू बंदे को रिमूव कर देता है। बीच में तो इनका पता तक नहीं चला कि भाई कहां है, पहाड़ों में या पाताल में। पर आज ये कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करके अपना कॉमबैक फिर से कर लिए हैं। आज इन्हें लगभग हर कोई जानता है, जो धुरंधर और धुरंधर 2 जैसे फिल्मों को देखे होंगे। नंबर 3 जैकी श्रॉफ। दोस्तों साल 1983 में जब सुभाष घाई ने इन्हें लंच किया तो लगा था कि बंदा तो इंडस्ट्री का नया सुल्तान बनेगा। रुतबा ऐसा कि चौल से निकलकर सीधे करोड़ों के बंगले में पहुंच गए। शर्ट के बटन खुले, गले में रुमाल पहने और कड़क आवाज ऐसी कि लड़के क्या लड़कियां भी दादा के स्टाइल पर मरती थी। दोस्तों फिल्म राम लखन और खलनायक के बाद तो लगा कि जग्गू दादा का सिक्का कभी फीका नहीं पड़ेगा। पर साल 2003 में आई फिल्म बूम ने दादा की किस्मत में ऐसा धमाका किया कि भाई ये सीधे सड़क पर आ गए। फिल्म ऐसी पीटी कि जैकी दादा को अपना आलीशान घर, कीमती फर्नीचर और यहाँ तक कि अपनी माँ के गहने तक बेचने पड़ गए थे। सोचिए, जो बंदा बॉलीवुड का नवाब था वो एक रात में अपनी छत खो बैठा। हालांकि आज टाइगर श्रॉफ ने आकर खानदान की नैया पार लगा दी है, पर दादा के वो पुराने दिन और वो करोड़ों का बैंक बैलेंस आज भी एक सपना ही है। नंबर 2 संजय कपूर। दोस्तों साल 1995 में जब फिल्म प्रेम सेन की एंट्री हुई तो लगा था कि फिर से कोई नया चॉकलेटी बॉय मिल गया है। फिर आई सिर्फ तुम और इनका वो गाना दिलबर दिलबर। कसम से सुष्मिता सेन के साथ संजय भाई ने जो ठुमके लगाए पूरे इंडिया के सिंगल लड़कों का दिल धड़कने लगा था। पर दोस्तों किस्मत का फ्यूज देखिए, बड़े भाई अनिल कपूर तो आज भी 25 साल के लगते हैं और धड़ाधड़ फिल्म कर रहे हैं, पर संजय भाई की गाड़ी तो जैसे प्रेम की गली में ही खराब हो गई। 1-2 हिट क्या दी, इनको लगा कि अब तो आपको सुपरस्टार है, पर उसके बाद जो भी फिल्में आई वो ऐसी पिटी की दर्शकों ने थिएटर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। वही आज की बात करें तो एक समय करोड़ों की डील और बड़ी हीरोइन के साथ रोमांस करने वाला ये हीरो आज बस ओटीटी की वेब सीरीज में विलेन या बेचारा पति बनकर अपना गुजारा कर रहा है। खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली तो वहां भी हाथ जल गए। इसे ही कहते हैं किस्मत का मीटर जब डाउन होता है तो कपूर टैग भी काम नहीं आता। नंबर 1 गोविंदा। अब मिलिए उस बंदे से जिसे बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट का पावर हाउस कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब ये सुबह उठकर नाश्ते के साथ 5 फिल्में साइन करते थे और लंच तक 10 प्रोड्यूसर को वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे। इनकी डांसिंग और कॉमेडी के आगे शाहरुख सलमान भी साइड रोल लगते थे। पर वक्त का झटका देखिए, कहते हैं ना कि जब सफलता सिर चढ़कर बोलती है तो बंदा जमीन भूल जाता है। गोविंदा को लगा कि अब तो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, सेट पर घंटों लेट आना, राजनीति के चक्कर में पड़ना और फिर सलमान खान से पंगा लेना। भाई की किस्मत ऐसी पंक्चर हुई कि नंबर 1 का टैग सीधे 0 पर आकर रुक गया। दोस्तों खुद की फिल्में बनाई तो भी ऐसी पिटी कि थिएटर के बाहर मखिया भी टिकट नहीं मांग रही थी। आज हालत ऐसी है कि जो बंदा कभी साल में 40 फिल्में करता था आज वो बस टीवी के रियलिटी शोज पर जाकर पुराने किस्से सुनाकर और जजों की तारीफें बटोरकर अपना काम चला रहा है। करोड़ों की शोहरत और रसूख अब बस रंगीला यादों में ही सिमट कर रख गया है। दोस्तों इसे ही कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो हीरो नंबर 1 को भी किनारे लगा देता है।
तो देखा आपने, ये है बॉलीवुड का असली चेहरा। यहाँ आज जिसके नाम के साथ सुपरस्टार जुड़ा है, कल उसके नाम के आगे हु भी लग सकता है। दोस्तों इन 10 सितारों की कहानी से एक बात तो साफ है कि घमंड न कर बंदे, ये वक्त का पहिया है, जब घूमता है तो अच्छे अच्छों के टायर पंचर कर देता है। खैर, आपको इनमें से किस सुपरस्टार की हालत देखकर सबसे ज्यादा दुख हुआ, या आपको लगता है कि कोई और भी है जिसे इस लिस्ट में होना चाहिए था? तो अपनी मेरा मतलब है कि अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।